आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से आपको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में स्वागत करता हूं। आज उन मसीह भाई बहनों के लिए वीडियो खास होने वाली है जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास और भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर जो हमारा है एक दिन हमारे पास आएगा और हम सब मसीह भाई बहनों को अपने साथ ले जाएगा। आज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो में लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास होने वाली है उन मसीह भाई बहनों के लिए जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर। बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हम आपको बताने और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। यीशु 3 पापों से सख्त नफरत करते हैं। अगर आप अपने जीवन में इन 3 पापों को करेंगे तो परमेश्वर के वचन से आप दूर हो जाएंगे। आइए हम देखते हैं आज का हमारा जो पहला पॉइंट होगा। हम बात करेंगे पहले पॉइंट पर, ये नहीं पवित्र आत्मा को अनदेखा करना। ये हमारे लिए सबसे बड़ी हमारे जीवन की गलती होगी अगर हम पवित्र आत्मा को अनदेखा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही पवित्र आत्मा है, वही सब कुछ है, वही उसी का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, परमेश्वर का वचन यानी उसका आत्मा। तो आइए देखते हैं, कुछ वचन पढ़ेंगे, इससे हमें स्पष्ट होगा क्या सच में पवित्र आत्मा को अनदेखा किया जा सकता है। मैं आपसे निवेदन और विनती करता हूं कि कभी भी आप अपने जीवन में कितनी भी हालात से गुजर रहे हैं, मुश्किलों से गुजर रहे हैं, लेकिन कभी भी परमेश्वर के वचन को और उसके पवित्र आत्मा को अनदेखा मत करना। तो देखिए लिखा है जो पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 और वचन नंबर हम यहाँ पे पढ़ेंगे 7 और 8। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर का यहाँ पे वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसलिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हमें कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। जैसे लिखा है 8 में पढ़ते हैं, इस कारण जो तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। यानी हमारा परमेश्वर कहता है यहाँ पे, वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। यानी हम पवित्र आत्मा की निंदा या बुराई या फिर किसी प्रकार की और अनहोनी बातों को हम करते हैं तो हम उस पवित्र आत्मा को अनदेखा करते हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। परमेश्वर हमें देता है अपनी पवित्र आत्मा। इस पवित्र आत्मा के द्वारा हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और उसको बचाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि प्रार्थना से तुम वो सब चीज कर सकते हो जो परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया है, उससे बड़े बड़े कार्य कर सकते हो। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है और कहा है। तो आइए देखते हैं दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा बहुत खास होने वाला है। आप इसे ध्यान से सुनिए और समझिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। दूसरा हमारा पॉइंट है मूर्ति पूजा। ये विशेष मुद्दा है और बना हुआ है खास करके भारत और कुछ पड़ोसी राज्यों में और देशों में ऐसे मूर्ति का माहौल बना हुआ है। हालांकि पूरे विश्व में है मूर्ति पूजा का चलन, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत कम है, कुछ जगह बहुत ज्यादा है। लेकिन आज मैं आपको वचन से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। जैसे देखते हैं यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 10 और वचन नंबर 3 से लेकर के 5। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। परमेश्वर ने पहले इसे ठुकरा दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, क्योंकि देशों की लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। मूरत वो वन में से किसी का काटा हुआ काट है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है, मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काट है, जिसे कारीगर ने वसूले से, जिन्हें मिस्त्री अपने हाथों से गढ़ करके बनाया है। वो एक वन के हैं, एक पेड़ के बना हुआ है, काटा का काट है। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा है उसे कारीगर ने बनाया है। तो आइए देखते हैं चौथे वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है,
लोग उसको सोने चांदी से सजाते हैं और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं, यानी उसे मजबूत करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। परमेश्वर का वचन कहा कहता है लोगों के लिए कि लोग जो होते हैं उसको सोने चांदी से सजाते हैं और हथौड़े से उसे ठोक ठोक करके उसे मजबूत करते हैं, दृढ़ करते हैं कि वो हिल डुल ना सके। जैसे 5 में लिखा है, वे खराद कर ताड़ के पेड़ के समान गोल बनाई जाती हैं पर बोल नहीं सकती, उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती हैं और ना कुछ भला कर सकता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है वो बोल नहीं सकती, उनके तो मुंह होता है पर बोल नहीं सकती, पैर होता है पर चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्यों डरते हो? क्योंकि ना तो वो कुछ बुरा कर सकती है और ना ही कुछ भला कर सकती है। जैसे हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 115 और वचन नंबर 3 से लेकर के 8 तक, यहाँ पे परमेश्वर ने और स्पष्ट किया है वचनों के द्वारा। परमेश्वर ने 3 में कहा है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। यानी परमेश्वर हमें कहते हैं हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। और देखते हैं 4 में लिखा है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की ही तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। परमेश्वर ने हमें यहाँ पे कहा है जो लोग बनाते हैं मूर्त सजाते हैं सोने चांदी की ही तो है वो, क्योंकि परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया है। और हम किसी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई मूर्त को हम कैसे भगवान मान सकते हैं? क्योंकि मनुष्य जो है भगवान को नहीं बना सकता है, भगवान ने मनुष्य को बनाया है, मनुष्य ने भगवान को नहीं बनाया है। आप ध्यान से इन वचनों को पढ़िए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसे 5 में लिखा है, उनका मुंह तो रहता है परंतु बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है उनके पास तो मुंह रहता है परंतु बोल नहीं सकती, किसी प्रकार की आहट तुम्हें नहीं सुनाई देगी। उनके आंखें तो हो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती। परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पे? उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती। तो ऐसी मूर्त हमारे किस काम की है? जब इंसान मर जाता है वो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, किसी की आहट नहीं सुन सकता, तो किसके समान हो जाता है? एक मूर्त के समान हो जाता है। तो क्या मूर्त को अपने पास, क्या उस मरे हुए इंसान को अपने पास रखते हैं? नहीं, उसे मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जिसमें जान नहीं है वो एक मिट्टी के समान है। तो इसीलिए देखते हैं 6 में लिखा है, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती। परमेश्वर ने इन वचनों से एकदम साफ और क्लियर कर दिया है कि मूर्ति पूजा से सख्त नफरत करता है। जैसे लिखा है 7 में, उसने कहा है उनके हाथ तो रहते हैं परंतु स्पर्श नहीं कर सकती, मतलब छू नहीं सकते, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, और उनके कंठ तो हैं परंतु कुछ शब्द बोल नहीं सकते। उसके कंठ तो है परंतु कोई शब्द मुंह से नहीं निकल सकता है। तो जैसे लिखा है 8 में, जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, जैसे वे हैं उनके बनाने ही वाले वैसे हैं, और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। आइए हम देखते हैं तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मनुष्य से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर ने कहा है कभी छल और कपट मत करना। कौन कहा है? परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है कि कभी छल और कपट मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 101 और वचन नंबर 7 में, यहाँ पे परमेश्वर कहता है जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा।
परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर कभी प्रवेश ना करेगा। इसलिए हमें हर मसीह भाई बहनों को वचन को सुनाना है, पहुंचाना है, बताना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कभी भी झूठ मत बोलिए। परमेश्वर ने कहा है कभी भी छल, कभी किसी से कपट मत करिए, क्योंकि ये परमेश्वर जो हमारा है सच्चाई का परमेश्वर है और पवित्र आत्मा का परमेश्वर है और पवित्र है। कभी भी अपवित्र वस्तुओं को अपने पास नहीं रख सकता है। तो हम किस खेत की मूली हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि जो छल करता है वह मेरे घर में कभी रहने ना पाएगा, मैं उसके पास नहीं रहूंगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने कभी ना टिकेगा। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है और विश्वास करना है। इन 3 गलतियों को आप अपने जीवन में कभी मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो और कोई दूसरा देखे, इसे जरूर दूसरे तक पहुंचाएं कि वो भी समझ सके, इन 3 चीजों को जान ले, क्योंकि परमेश्वर का दिन आ गया है। नजदीक है हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन, यानी दूसरा आगमन। तो मैं विश्वास करता हूँ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा होगा। तो परमेश्वर आप सब मसीह भाई बहनों को बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक